जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। लोक प्रचलित जो बातें हैं जिसमें कि हम यह सुनते हैं कि फलाने किसी की जान काली की चौकी ने ले ली। भगतवाल में, ग्रामीण भगतवाल में हम ये सब चीज़ सुनते हैं विशेष करके। तो ये आखिर में काली हैं कौन? क्या वो वही काली हैं जिनके पूजा हम लोग मंदिर में करते हैं, दीपावली की रात्रि में विशेष तरीके से करते हैं, या फिर यह कोई और चीज़ है? इस विषय को जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि एक व्यक्ति माता के रूप में अगर किसी शक्ति के ऊपर श्रद्धा रखता है तो क्या यह संभव है कि वही शक्ति उसके परिवार के किसी व्यक्ति के किसी सदस्य के तंत्र के कारण प्राण इत्यादि की हानि कर दे। इस विषय को आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सिद्ध साबरी विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक और फेसबुक पेजेस के लिंक दिए हैं, आप सभी वहां अवश्य जुड़ें। देखिए, जिस प्रकार से एक महाशक्ति है और महाशक्ति अपनी इच्छा से इस समग्र संसार में विभिन्न प्रकार की अलग अलग योनियों की शक्तियों को जन्म दी हैं। मनुष्य भी एक योनि है, उसी प्रकार से देवता भी एक योनि में है, राक्षस गंधर्व भी एक योनि है। अब हमारे पास जो सामर्थ्य हमें दिया गया है, जो आंखें हमें दी गई है, उन आंखों के द्वारा हम जिन पदार्थों को, जिन वस्तुओं को देख सकते हैं, उसके सिवाय भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। और इसी चीज़ को जो पशु होते हैं वो देख सकते हैं, जैसे कि जो कुत्ता होता है वो देख लेता है, जो गाय होती है वो देख लेती है, सर्प इत्यादि जो होते हैं वह देख सकते हैं। और आप सभी को जान करके आश्चर्य होगा कि एक नवजात शिशु जो होता है उसे भी, उसके भीतर भी भगवान के द्वारा वह क्षमता दी गई होती है कि वह भी इन चीज़ों को देख सकता है। भले वो इस चीज़ को समझे या ना समझे, वो अलग बात है। लगभग 7 से 8 वर्ष की अवस्था तक, लगभग 7 से 8 वर्ष की अवस्था तक वह क्षमता विद्यमान होती है, जब तक कि उसके मस्तिष्क में बाह्य ऐसे विचारों का पूरे तरीके से आवागमन आरंभ नहीं हो जाता है जो कि उसके वास्तविक प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, प्राकृतिक जो उसके मस्तिष्क का विकास है, उसको रोक ना दें। पहले के समय में ये चीज़ें बहुत कम होती थी। अभी चूँकि मोबाइल इत्यादि है, टीवी है, लैपटॉप है, इन सभी के अत्यधिक प्रयोग हो रहे हैं, जिसके कारण वो क्षमताएं जो है कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती हैं। इसी चीज़ को हम और अच्छे से समझते हैं कि एक कजली प्रक्रिया जो होती है या हाजरात देखने की जो विधि होती है, हाजरात तो बाद में आई, पहले जो बच्चों के ऊपर तंत्र के ऐसे विशेष प्रयोग किए जाते थे जिससे कि हम किसी व्यक्ति के विषय में देख सकते हैं, जान सकते हैं, वह 5-6 साल 8 साल के बच्चों के ऊपर ही किया जाता था। लेकिन अभी के समय में जब 8 साल 7 साल के बच्चों के ऊपर प्रयोग किया जाता है, चूंकि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है पहले की तरह, तो वह प्रयोग भी इसलिए सफल नहीं होता। लोग बोलते हैं कि यह बातें केवल बोलने के लिए है, कहाँ कुछ होता है, कुछ तो नहीं हो पा रहा। उसके पीछे का कारण यह है। लेकिन वही चीज़ जो है, और उससे कम उम्र के बच्चे या ऐसे बच्चे जो कि अभी बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, वह प्रक्रिया कार्य कर जाती है। तो ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं। अब इस चीज़ को आगे समझते हैं कि वो कौन सी काली हैं जो कि किसी की प्राण को ले लेती हैं, जो कहा जाता है काली की चौकी जलाई गई है। भगवती महाकाली अपने अनेकों रूप में अनेकों स्थान पर विद्यमान है। भगवती काली हैं, भगवती उग्र काली हैं, महाकाली हैं। उनकी 16 नित्याएं हैं जो कि नित्य प्रकृति रूप में उपस्थित रहती हैं। शमशान में भगवती का उग्र स्वरूप शमशान काली है, मसान काली है। दक्षिणा काली, आद्या काली अलग अलग स्थान में सौम्य सात्विक रूप में है, रक्षा काली है। तो इनकी जो योगिन्याँ होती हैं, प्रमुख रूप से 2 महायोगिन्याँ हैं जिनको जया और विजया कहा जाता है, और उनकी ही जितनी परिचारिकाएं, सेविकाएं और उपयोगिन्याँ होती हैं, इनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जो यह सेविकाएं और परिचारिकाएं होती हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, जिस भी जगह में मंदिर इत्यादि स्थित है, उस क्षेत्र में जब किसी की मृत्यु होती है, यानी अकाल मृत्यु इत्यादि होती है, तो उनके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं। जैसे कि हम सभी यह जानते हैं, एक शब्द आता है कि चुड़ैल, जिसका कहा जाता है कि कोई गर्भवती महिला अगर प्रसव काल में या फिर गर्भ में बच्चा विकसित हो गया हो और उसकी मृत्यु किसी कारण से हो जाए, चाहे एक्सीडेंट में हो, अविचार के कारण हो, या किसी भी अन्य प्राकृतिक
किसी अन्य कारण से भी अगर हो जाए, किसी मेडिकल रीजन से भी हो जाए, तो वह जब उसकी मृत्यु होगी, वह जिस पीड़ा में रहती है और जिस अवस्था में रहती है, उस कारण उसको जो योनि प्राप्त होती है उसे डाकनी की योनि कहा जाता है, लोक प्रचलित भाषा में जिसे चुड़ैल कहते हैं। तो यह जो चीज़ आई, अब यह जो शब्द बना या यह जो चीज़ है, ये काफ़ी प्रबलतम और उग्र चीज़ है। अब ये किस जगह में जाएगी, इसके ऊपर नियंत्रण किसका होगा? तो भगवती महाकाली की योगिनी की जो सेविकाएं हैं उनके द्वारा यह नियंत्रित की जाएंगी सर्वप्रथम। लेकिन यह अनियंत्रित तब तक बनी रहेंगी जब तक कि इनके परिवार के लोग जो हैं इनके पूरे क्रियाक्रम इत्यादि को पूर्ण नहीं कर देते हैं। अगर पूर्ण करने के पश्चात जब उनको यह जानकारी होती है कि हाँ भाई वो अब इस योनि में चली गई और घर परिवार को परेशान कर रही हैं, तो उनके लिए अलग जो वैदिक विधि विधान है वह भी करवाने का प्रयास किया जाता है, या तंत्रोक्त विधान जो है उसके द्वारा भी उस शक्ति को हटाया जाता है। अगर कुछ नहीं करते हैं तो काफ़ी उपद्रव मचाती है यह शक्तियाँ। तो इस प्रकार की शक्तियों में जो यह शक्ति बनी, तो इसके गर्भ में जो अविकसित गर्भ रहा, या फिर वो बच्चा जो रहा जो कि अभी नवजात था, वो जो बनता है कच्चा कलवा या मसान बन जाता है, और उसको उसकी योनि प्राप्त होती है, और उसकी जो माता रहती है उसको अलग प्रकार के स्वरूप प्राप्त होता है। और इन्हीं चीज़ों को लोग जो है सिद्ध करते हैं। चूँकि अब इसे सिद्ध करने के लिए किसी महाशक्ति की सहारा लेते हैं, कभी भी वो सीधे सिद्ध नहीं करते हैं। बहुत बार सीधे भी सिद्ध करके अपना पिछवाड़ा गर्म कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सामान्यतः जो होता है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे? अब भगवती महाकाली के जो सेवक हैं पहले या सेवा पूजा करेंगे, उनके द्वारा पहले स्वयं का रक्षण कर लेंगे, उसके पश्चात जो है इस शक्ति को जागृत करेंगे। इस शक्ति को जागृत करने से मतलब कि एक तरीके से बहुत बड़ी अनियंत्रित शक्ति हो जाती है, क्योंकि काली की ऊर्जा यानी भगवती महाकाली का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो उनका मंत्र बल है, भैरव जी का मंत्र बल है, उसके द्वारा इन लोगों को नियंत्रित किया जाता है। और जब नियंत्रित करके आवाहन होता है, तो आवाहन भी 2-3 तरीके से होता है। एक तो उनके प्रकृति के विरुद्ध जा करके कार्य होता है। मान लीजिए कि जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है, जिन महिला की, अपने जीवन काल में बहुत पूजन पाठ करने वाले शुद्ध सात्विक रहीं, और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, तो वो क्रोध अवस्था में रहेंगी अकाल मृत्यु के कारण, अपने बच्चे को जीवन न दे पाने के कारण। और उस अवस्था में जब उनके ऊपर मंत्र बल से नियंत्रण किया जाएगा, तो नियंत्रण करने के पश्चात जो तंत्र प्रवृत्ति के, क्षुद्र प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, वो मांस, मदिरा, रक्त इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनकी अशुद्धियाँ बढ़ जाती है। जो वो शक्ति उसकी अशुद्धि बढ़ जाएगी और अधिक क्रोधित हो जाएगी। लेकिन चूंकि मंत्र बल के कारण वो विवश होती हैं, तो वो नियंत्रण में हो जाती हैं। और अपनी उग्रता के कारण एक तरीके से कहा जाए कि अगर आपके भीतर किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन दे दिया जाए, तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से यह खेल खेला जाता है। इस प्रकार की शक्तियों को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है कि जिसके ऊपर भी प्रक्षेपित किया जाएगा इनका, वह जान लेने में वहाँ पे देरी नहीं लगाती हैं। लेकिन जब सामने वाला जानकार व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसके ऊपर इस प्रकार की चौकी शक्ति चलाई गई हो, तो यही बोलता है कि काली की चौकी चली है। क्यों? क्योंकि बेस जो है वो भगवती काली है, उनकी शक्तियों के द्वारा वो नियंत्रित है, और वह कटेगी भी काली की शक्तियों के द्वारा ही, महाकाल की शक्तियों के द्वारा ही। इसमें सामान्य जो होता है, सबसे पहले कहते हैं कि रुद्राभिषेक कराइए ताकि वह शांत हो, क्योंकि रुद्राभिषेक से यह होता है कि जो है नकारात्मक शक्ति चली है उसको भगवान शिव और माँ पार्वती जो है शांत कर देते हैं, जो कि सबसे अधिक जरूरी है। लेकिन अगर आप भोग भेंट और उतारा करना आरंभ करते हैं, तो वहाँ कुछ भी घात हो सकता है। सामने वाला व्यक्ति अगर उस तरीके का जानकार ना हो और उसे उतार ले, तो बहुत बार देखिएगा तंत्र प्रवृत्ति के व्यक्तियों की बड़ा विचित्र अवस्था में मृत्यु हो जाती है। किसी का वो देख सुन करके और उनकी मृत्यु होगी। उसके पीछे का कारण ये है कि सामने वाला शक्ति जो है अभी खुद गर्म है, बहुत ज़्यादा उग्र है, खुद अपने नियंत्रण को खो चुकी है, उसे कष्ट है, कष्ट के कारण वह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। इस भाव को समझिए, वह भी एक यूनी है। और उसे जब आप फिर दूसरे मंत्र बल से फिर से बांध करके आप उसे हटाते हैं, ले जाते हैं, मारपीट करते हैं, अस्त्र विद्याओं के द्वारा उसे, या साबर में बराटी इत्यादि के द्वारा उसको कष्ट पहुंचाते हैं, तो उसे जो कष्ट होगा वो कष्ट कहीं तो उतारेगी। जहां आप कुछ थोड़ा बहुत गलती की, शरीर अशुद्ध हुआ या कुछ वैसा बात हुआ, सीधे जो तांत्रिक रहेंगे उनका प्राण लेने में देर ना लगाएंगी। तो ये जो चीज़ है इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे काली कभी नहीं किसी की प्राण लेती हैं, बल्कि उनके मंत्र बल के द्वारा जो क्षुद्र तांत्रिक होते हैं, वैसे प्रवृत्ति रखते हैं, वो पैसे के लिए या किसी अन्य कारण से किसी का मृत्यु कर देते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी लाभप्रद रहा होगा, नई जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। हमारे साथ बने रहें, आगे अन्य ऐसे विशेष जानकारी समय समय पे आपको
देते रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।